प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। ये घटना एक परमेश्वर के दास से संबंधित है जिनका नाम था ईरा सैंकी। और ये बहुत ही सुंदर प्रभु यीशु मसीह के गीत गाते थे। विशेषकर और एक परमेश्वर के दास थे जिनका नाम डीएल मूडी था। उनके संदेश से पहले ईरा सैंकी एक गीत गाते थे। शायद एक पहले गाते थे और एक बाद में गाते थे। और बहुत सुंदर उनका गीत होता था। उनकी आवाज बहुत ही परमेश्वर को महिमा देती थी। और ये घटना 1875 ईस्वी की बात है, यानी आज से करीब 150 वर्ष के पहले। और 24 दिसंबर का दिन था और जहाज में ईरा सैंकी यात्रा कर रहे थे और भी यात्री लोग थे। तो उसमें कुछ जो यात्री थे उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो ईरा सैंकी है, ये तो ईरा सैंकी है जो गीत गाते हैं। तो उन्होंने उनको घेर कर उस जहाज के ही आंगन में और उनको कहा कि प्लीज आप हमें कोई गीत सुनाइए। और तब ईरा सैंकी माने और उन्होंने अपना गीत शुरू किया। और गीत था उनका इंग्लिश में था, लेकिन उसकी जो शुरुआत की जो पंक्ति थी वो ये थी, हे हमारे उद्धारकर्ता, चरवाहे की तरह हमारी अगुवाई कर। हे हमारे उद्धारकर्ता, चरवाहे की तरह हमारी अगुवाई कर। सेवियर लाइक अ शेपर्ड लीड अस। और जब गीत पूरा हुआ तो जो लोग सुन रहे थे, जिन्होंने उनको घेरा था इस गीत सुनने के लिए, उसके बाद वो आगे आए वो व्यक्ति और ईरा सैंकी से बात करने लगे और पूछने लगे, क्या पहले आप फौज में थे क्या? तो ईरा सैंकी ने कहा, हाँ मैं फौज में था। और ये जो अमेरिका की सरकार थी, या कह सकते जो अमेरिका था, ये दो भागों में हो गया था और उन दो भागों के बीच में युद्ध हुआ था, अमेरिकन सिविल वॉर। और ये अप्रैल 1861 से अप्रैल 1865 तक चली, 4 वर्ष। और ये जो घटना हो रही थी, बातचीत, ये इससे करीब 10 साल बाद की बात थी। और आप जानते हो 4 साल का युद्ध क्या होता है। अभी जब यूक्रेन और रशिया की हम खबर सुनते हैं तो अभी शायद 10 दिन भी नहीं हुए पूरे, और कितना तबाही आ चुकी है। तो उन्होंने पूछा उस व्यक्ति ने कि ईरा सैंकी को, क्या आपने युद्ध में फौज में सेवा की थी? उन्होंने बोला, हाँ मैंने की थी और मैं यूनियन आर्मी में था, यानी एक हिस्से की आर्मी में, फौज में ईरा सैंकी थे। तो वो दूसरा व्यक्ति बोला, जिसका नाम हमें नहीं मालूम, उन्होंने ईरा सैंकी से पूछा, क्या उस टाइम आपकी पहरेदारी की ड्यूटी लगी थी क्या? उन्होंने कहा, हाँ मेरी पहरेदारी की ड्यूटी लगी थी। और 1862 की बात थी। तो उस आदमी ने कहा, मैं विरोधी फौज में था और कहने के लिए तुम मेरे दुश्मन थे। और उस दिन, उस रात जब मैं हमला करने आया था तुम लोगों पर, मैं परछाइयों में छिपा हुआ था, अंधेरे में छुपा हुआ था, और तुम पहरेदारी कर रहे थे। और चांद की जो रोशनी है वो तुम पर बहुत क्लियरली गिर रही थी, यानी मैं तुमको बहुत आसानी से देख पा रहा था। मैंने अपनी बंदूक भी अंधेरे में से तुम पर निशाना कर दिया था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, आपने ये किया कि आप एकदम आकाश की तरफ देखने लगे
और यही गीत जो आज आपने आज गाया, वही गीत आप उस दिन गा रहे थे, अकेले अकेले। और उस गीत में आपने ये वाली पंक्ति गाई थी जो मेरे कान में पड़ी, वो थी, हम तेरे हैं, तू हमारे करीब आ और मार्ग में हमारी रक्षा कर। हम तेरे हैं, तू हमारे करीब आ और मार्ग में हमारी रक्षा कर। वी आर दाइन, डू दाउ बिफ्रेंड अस, बी द गार्डियन ऑफ आवर वे। बोला तुम गा रहे थे, मैंने सोचा गीत गा लोगे, फिर मैं तुम पर गोली चलाऊंगा। लेकिन वो पंक्ति सुनकर मुझे अपनी मां याद आ गई। बचपन में मेरी मां, जो परमेश्वर का बहुत भय रखती थी, वो भी यही गीत गाती थी। और मुझे वो सारी यादें मेरे मन में ताजा हो गई। और फिर मेरे लिए असंभव था कि मैं तुम्हें गोली मारूं। और मैंने ये सोचा कि जिस परमेश्वर ने इसको इस परिस्थिति से बचा लिया, इसको गोली लगने वाली थी, मेरी ही गोली लगने वाली थी, लेकिन इसको अब मृत्यु से इसके परमेश्वर ने बचा लिया, मेरा मन बदल के, तो वास्तव में इसका परमेश्वर सच्चा और जीवित है, महान और सामर्थी है। बाइबल बताती है नीति वचन 2 अध्याय की 8 आयत में, वह न्याय के पथ की देखभाल करता है और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। प्रभु यीशु ने ईरा सैंकी को उस रात एक सीधी गोली से, जो लगती थी आराम से उसको लग सकती थी, और मृत्यु से बचाया। खैर मरना सबको है, लेकिन कौन गोली से मरना चाहता है, और वो भी बिना किसी वजह। तो ये वो घटना थी। और ये सब शुरू कब हुआ, ये बातचीत और ये सारी यादें जो ताजा हुई, जब ईरा सैंकी ने ये गीत शुरू किया, हे हमारे उद्धार करता, एक चरवाहे की तरह हमारी अगुवाई कर। बाइबल यशायाह 53 में कहती है, हम सब के सब भेड़ के नाई भटक गए हैं। भेड़ बहुत जल्दी से भटक जाती है, एक चलती है उसके पीछे सारी चलती है। एक अगर पहाड़ से कूद जाएगी, उसके पीछे पीछे सारी कूद जाएगी। इतनी कई बार बुद्धिहीन होती है भेड़ें, बहुत जल्दी निराश हो जाने वाली होती है भेड़ें। शांति पसंद करती है, हरी चराइयां पसंद करती है, बहुत शांत झरने से पानी पीना पसंद करती है। याददाश्त बहुत अच्छी होती है भेड़ों की, मतलब चेहरे याद कर सकती है, लेकिन जगहें भूल जाती है, इसलिए भटक जाती है। लेकिन अपने चरवाहे का चेहरा वो आसानी से नहीं भूलती, चरवाहे की आवाज को पहचानती है। ये भेड़ों के बारे में है। तो प्रभु यीशु मसीह बाइबल में एक सच्चा चरवाहा की तरह प्रकट किया गया है, और 3 प्रभु यीशु को पदवी दी गई है, अच्छा चरवाहा, महान चरवाहा और प्रधान चरवाहा। प्रभु यीशु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और वास्तव में प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस पर अपना प्राण दे दिया, मेरे और आपके पापों को और पाप की सजा को अपने शरीर में क्रूस के ऊपर उठा लिया, और अपना पवित्र खून उसने बहा दिया, ताकि मेरे पापों के लिए, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित हो। क्योंकि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा प्राप्त नहीं हो सकती, पापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता। तो प्रभु यीशु ने स्वयं अपना लहू बहा दिया, इसलिए परमेश्वर देहधारी होकर मनुष्य बना, अच्छा चरवाहा बना। फिर वो प्रधान चरवाहा है, माफ करना, महान चरवाहा है, जो मृतकों में से जी उठा। ऐसा महान चरवाहा जिसने मृत्यु को हराया, कब्र के बंधन को खोल दिया,
मृत्यु के डंक को तोड़ा। वास्तव में अगर कोई मृत्युंजय है तो प्रभु यीशु मसीह है, और आज युगानुयुग जीवित है, और वो प्रधान चरवाहा भी है। वापस आता है इस जगत का न्याय करने के लिए। धार्मिकता और न्याय में इस जगत का वो न्याय करेगा, अधर्म को सजा देगा। आज अधर्म, पाप, भक्तिहीनता को महिमा दिया जाता है। जो ज्यादा बदमाश, ज्यादा हीरो बनता है, उसको लोग हीरो मानते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं। लोग बड़े बड़े कांड करके जेल से छूट जाते हैं, उनको पूरी सजा नहीं होती। कईयों को तो सजा होती ही नहीं है। और सिर्फ ये हमारे देश की बात नहीं है, और देशों में भी ऐसा ही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबका न्याय करेगा। वो जीवित प्रभु है और लौटने वाला है। ये बात नियुक्त है कि मनुष्य का एक बार मरना, उसके बाद उसका न्याय होगा। उसका न्याय का होना अवश्य है। इसलिए मौका है कि आज हर पापी पछताव करके उस अच्छे चरवाहे के पास भागकर चला जाए। वो अच्छा चरवाहा जो भी भेड़ उसके पास आती है उसको संभाल लेता है, उसको अपने शरण में ले लेता है, उसके पाप क्षमा करता है। अगर एक पापी सच्चे हृदय से अपने पापों से पछताव करता है। प्रभु यीशु ने जगत के लिए अपना बलिदान दिया। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।